अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री में आज लेक्चर 12 में प्रोटीन्स का आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम्स। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम्स यानी कारखानों में इस्तेमाल एंजाइम्स का। तो चलिए जी, इस एतबार से फूड इंडस्ट्री में, बेवरेज इंडस्ट्री में, डिटर्जेंट इंडस्ट्री के अंदर, लेदर इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री में एंजाइम्स यूज़ होते हैं। तो हम इनको बारी बारी पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं फूड इंडस्ट्री से। तो फूड इंडस्ट्री में एंजाइम्स आर यूज्ड टू प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट्स। एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं प्रोसेस करने के लिए। स्टूडेंट, यहाँ प्रोसेस से मुराद ये होता है ब्रेक डाउन करने के लिए, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए। एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं प्रोसेस करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को और फैट्स को। दीज एंजाइम्स इंक्लूड, इन एंजाइम्स में शामिल हैं एमाइलेजेस जो कि ग्लूकोज को तोड़ते हैं, लैक्टेजेस जो लैक्टोज शुगर को तोड़ते हैं, सेलुलेजेस जो सेलुलोज को तोड़ते हैं, लाइपेजेस जो लिपिड को तोड़ते हैं। Amylase, lactases and cellulases are used to break complex sugars into simpler sugars. Amylase, lactase और cellulase ये सारे इस्तेमाल होते हैं तोड़ने के लिए कम्प्लेक्स शुगर, पेचीदा शुगर को सिंपलर शुगर के अंदर। अब पेचीदा शुगर स्टूडेंट्स मुराद ये होता है कि बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट के यूनिट्स आपस में जुड़े होते हैं। तो इन कार्बोहाइड्रेट्स के जैसे स्टार्च की शक्ल में या एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन की शक्ल में, तो बहुत सारे शुगर यूनिट्स आपस में जुड़े होते हैं। तो इनको ये सिंपलर शुगर्स के अंदर तोड़कर अलग अलग कर देते हैं। लाइपेज ब्रेक्स लिपिड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल, और लाइपेज एंजाइम तोड़ता है लिपिड्स को फैटी एसिड्स के अंदर। फैटी एसिड स्टूडेंट्स क्या होते हैं? ये लिपिड के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और ग्लाइसरोल के अंदर, ठीक। और ग्लाइसरोल जो है ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है जिसके साथ 3 OH यानी अल्कोहल ग्रुप्स जुड़े होते हैं। इसे स्टूडेंट्स हम कहते हैं ग्लाइसरोल, ठीक। इसे ग्लाइसरोल कहा जाता है। और इसी ग्लाइसरोल के साथ जब कार्बोक्सिलिक एसिड आकर अटैच हो जाए, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स निकल जाता है और फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ये वाला ये जुड़ जाता है ग्लाइसरोल के साथ। तो इस ग्रुप को हम कहते हैं फैटी एसिड, ठीक। तो लिपिड तोड़ देता है, लाइपेज तोड़ता है लिपिड्स को फैटी एसिड के अंदर और किसमें? ग्लाइसरोल में तोड़ देता है। अब स्टूडेंट सेकंड पे हम चलते हैं और ये है बेवरेज इंडस्ट्री, ठीक। बेवरेज इंडस्ट्री कहते हैं मशरूबात की इंडस्ट्री को, सही, इसको कहते हैं मशरूबात की इंडस्ट्री। एंजाइम्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द जूस यील्ड। एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं बढ़ाने के लिए जूस की पैदावार को, यानी मुख्तलिफ फलों से जूस जो निकाली जाती है उसकी पैदावार बढ़ाई जाती है एंजाइम के ज़रिए। एंड डिक्रीज एनर्जी कंजम्पशन इन बेवरेज इंडस्ट्री, और कम किया जाता है एनर्जी के खर्च को बेवरेज इंडस्ट्री में। यानी या तो आप यूँ कहेंगे कि अगर आपने जूस निकालना है तो मशीनें इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा जिस पर बिजली का खर्च आएगा, या एंजाइम यूज़ करेंगे वो मशीनों का काम बग़ैर बिजली के कर लेंगे, तो एनर्जी कंजप्शन भी कम होता है। पेक्टिनेज इज़ यूज्ड इन फ्रूट जूस। अब पेक्टिनेज एक एंजाइम है जो इस्तेमाल होता है फ्रूट जूस मैन्युफैक्चर में, फ्रूट जूस की तैयारी में, टू ब्रेक पेक्टिन एंड मेक जूस लेस विस्कस, और ये पेक्टिन को तोड़ देता है। पेक्टिन स्टूडेंट्स बहुत सारे ग्लूकोज का एक कम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। एंड मेक्स जूस लेस विस्कस, और जूस को कम गाढ़ा बनाता है। सेलुलेजेस जो सेलुलोज पैक्ट करते हैं, एंड हीमी सेलुलेजेस आर यूज टू ब्रेक प्लांट सेल वाल, ये दोनों इस्तेमाल होते हैं तोड़ने के लिए पौधे के सेल वाल को फॉर एफिशिएंट लिक्विफेक्शन, और इससे बहुत बेहतर लिक्विफेक्शन होती है। लिक्विफेक्शन का मतलब होता है लिक्विड में चेंज कर देना। प्रोटीएजेस, अल्फ़ा एमाइलेजेस, बीटा ग्लूकेन्स। अब प्रोटीएज प्रोटीन पैक्ट करने वाले, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पे, ग्लूकेन्स ग्लूकोज वगैरह पे,
और सेलुलेजेस वगैरह जो सेलुलोज पे एक्ट करते हैं एंजाइम्स आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस, ये इस्तेमाल होते हैं पैदा करने में अल्कोहलिक बेवरेजेस को, अल्कोहल वाले शराब वाले, लाइक बियर्स हो गए, वाइन हुआ, ब्रांडी हुआ, विस्की हुआ एंड रम वगैरह। ठीक, उसके बाद स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट 3 पर, डिटर्जेंट इंडस्ट्री, डिटर्जेंट जिसमें सर्फ वगैरह बनाए जाते हैं। एंजाइम्स सच एज प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, एमाइलेजेस एंड सेलुलेजेस, तो वो एंजाइम जैसा कि प्रोटीएज प्रोटीन वाले हो गए, लिपिड वाले हो गए, ग्लूकोज को तोड़ने वाले और सेलुलोज को तोड़ने वाले, आर एडेड, ये डाले जाते हैं टू सम डिटर्जेंट्स, कुछ डिटर्जेंट्स के अंदर, टू ब्रेक और रिमूव द डर्ट एंड स्टेन्स, ताकि तोड़ा जा सके और निकाला जा सके डर्ट, गंद को, और स्टेन्स, दागों को, फ्रॉम द क्लॉथ फाइबर्स, कपड़ों के दागों में से। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लेदर इंडस्ट्री, चमड़े की सनत में एंजाइम्स आर यूज्ड ड्यूरिंग सॉकिंग, डीहेयरिंग, डाइंग ऑफ लेदर, एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं सोकिंग, सोकिंग का मतलब होता है गीला करना, डीहेयरिंग बालों को निकालना यानी खाल में से बालों को निकालना, डाइंग का मतलब है रंगना, रंगना से हम और स्टूडेंट सफाई करना, ऑफ लेदर। तो एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं इन सारे प्रोसेस में चमड़े के। प्रोटीएजेस आर यूज्ड टू रिमूव हेयर फ्रॉम हाइड्स, और प्रोटीएज एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं बालों को निकालने के लिए खालों से। दीज आइड्स आर देन ट्रीटेड विद पैंक्रियाटिक एंजाइम, फिर इन खालों को मिलाया जाता है पैंक्रियाटिक एंजाइम के साथ, टू इंक्रीज द सॉफ्टनेस ऑफ लेदर, ताकि जो नरमी है चमड़े की वो बढ़ सके। लास्ट स्टूडेंट्स, पेपर इंडस्ट्री, कागज़ की सनत में एमाइलेजेस, ज़ाइलेनेजेस, सेलुलेजेस, लेसेजेस, लाइपेजेस एंड लिग्निनेजेस आर इम्पोर्टेंट एंजाइम्स, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट एंजाइम्स हैं दैट आर यूज्ड इन पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, जो इस्तेमाल होते हैं पल्प और कागज़ इंडस्ट्री में। पल्प कहते हैं स्टूडेंट्स गोदे को, कागज़ का जो गोदा होता है जिससे कागज़ बनता है, और पेपर इंडस्ट्री में दे आर यूज्ड टू लोअर विस्कोसिटी, और ये इस्तेमाल होते हैं विस्कोसिटी कम करने के लिए। विस्कोसिटी कहते हैं गाढ़ापन, स्टूडेंट्स गाढ़ेपन को कम करने के लिए। कोटिंग पेपर, पेपर पे तय चढ़ाने के लिए। रिमूव कलर, और जो लकड़ी के जो मुख्तलिफ रंग होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए। स्मूथ फाइबर्स, दागों को हमवार करने के लिए कागज़ के। इन्हेंस वाटर ड्रेनेज, और बढ़ाते हैं पानी के बहाव को, यानी कागज़ पर से ऑफ पेपर। तो ये पेपर के अंदर जो मुख्तलिफ़ खसूसियात पैदा करने के लिए ये सारे एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा एक छोटा सा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।